ओ एक कुड़ी जिताना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। क्योंकि जब टैलेंट दिया है तो उसको यूज करना चाहिए। मैं राजस्थान मिले सुर मेरा तुम्हारा मैं विन किया हूँ। 10 लैंग्वेजेस में गाता हूँ। ओह वाओ! अब जब तक मैंने परफॉर्म किया तब तक उनके आंसू चलते मिलता है ना कि गाने के अंदर बहुत वल्गैरिटी यूज़ की जाती है। रहे। एज ए आर्टिस्ट सोचा जाए तो ये चीज गलत है। बाकी आजकल लोगों का थोड़ा टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो गया है। क्योंकि आज की यूथ इनको बहुत ज़्यादा सुनना भी पसंद करती है। राजस्थान में देख लो, इतने छोटे छोटे से बच्चे मांड गाते हैं। लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ। लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो कच्चा बादाम गा रहे जो हैं। तो उनको इमेज कंपेयर नहीं कर सकते हम और मैं सिंगर। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। देखो हमारे मैं राजस्थान की जो पहचान है, हुँ, केसरी वालों पधारो मारे देश। तो ऑडियंस स्वागत है आपका जेवीएम बैठक के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में जिसमें कि जयपुर के एक ऐसे सिंगर जो कि पंजाबी और राजस्थानी दोनों वाइब्स के साथ ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं। और आज हम कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं लेने वाले हैं। इसमें जो बातें होंगी वो एकदम रियल टॉक्स होंगी और उनकी जो जर्नी है वो सारी चीज़ें वो आपसे शेयर करेंगे। तो स्वागत है जसमीत सिंह आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू, बढ़िया बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे जी, हैं? एकदम अच्छे हैं सर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुछ अपनी जर्नी के बारे में शेयर करें, कैसे आपकी शुरुआत हुई और कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए? तो आप बताइए। मेरी जो फैमिली है वो आर्टिस्ट फैमिली है। और मैं जब 4-5 साल का था, मैं मुझे कीर्तन और शबद में थोड़ा-सा ज़्यादा इंटरेस्ट आया हुँ, गाने का। मैं गुनगुनाता था घर पे। तो जब घरवालों को लगा, मेरे फ़ादर साहब को लगा कि हाँ, थोड़ा-सा ये अच्छा कर रहा है, हुँ, हुँ। तो जहाँ हम रहते थे उधर एक समागम होता है, जी। जिसमें हज़ारों लोग आते हैं। तो मेरे फ़ादर साहब मुझे वहाँ लेके गए हुँ, और वहाँ मैंने गाया, तो वहाँ लोगों ने सुना तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का, गोद में उठा लिया था मुझे। ग्रेट, ग्रेट। तो फैमिली से भी यही आगे से ये था कि तू इसी में कंटिन्यू कर और हुँ, हम तेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा स्टार्ट हुआ और आज चलो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? मैं रहने वाला उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर का हूँ, लेकिन वो यूपी पड़ता है। अच्छा। मैं सहारनपुर, जिला सहारनपुर का हाँ, रहने हाँ, वाला हूँ। सहारनपुर है, हाँ जी। तो वहाँ और से मेरा बॉर्न जो हुआ है वो हुआ है जिला बिजनौर में। ग्रेट, ग्रेट। तो जैसे आपने बताया कि फैमिली से सपोर्ट मिला, तो मतलब ऐसे आपको कब जाके ऐसा खुद को एक एहसास हुआ कि मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, अपना फ्यूचर देखना चाहिए? अ, जब रियलिटी शोज़ वग़ैरह आते थे और हमारे घर पे चलते थे और हुँ, मेरी ऐज के लड़के वहाँ दिखते थे, तो हुँ, घरवालों के मुँह से भी यही चीज़ निकलती थी कि हमारा लड़का भी कभी इधर हो। तो फिर मुझे खुद से भी ऐसा होता था, मोटिवेशन मिलती थी कि हुँ, घरवाले चाह रहे हैं तो ठीक है, करना चाहिए। अपन को करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जब टैलेंट दिया है तो उसको यूज़ करना चाहिए। सही है, सही है। तो मतलब जैसे रियलिटी शो चलते थे, तो आपको जैसे ऐसा फ़ील होता था कि हाँ, मुझे भी करना चाहिए। तो ऐसा सबसे फर्स्ट ऑडिशन या फिर कोई आपने कौन-सा क्या किया था? मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हुँ, और जिसमें से मैं थिएटर राउंड तक गया हूँ। इंडियन आइडल सीज़न 10 में था मैं, अच्छा। थिएटर राउंड तक। ग्रेट, ग्रेट। और बाकी सुपरस्टार सिंगर में था मैं, वो हुँ, भी थिएटर राउंड तक था मैं। अच्छा। और उसके बाद मैं राजस्थान मिले सुर मेरा तुम्हारा हुँ, मैं विन किया हूँ। तो इसमें मतलब अभी आपने मतलब किन-किन के साथ में आपने काम किया? ऐसा कौन-सा जो आपका ड्यूरेशन था जिसमें मतलब ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई और कहाँ आपने सबसे ज़्यादा वर्किंग करी? मतलब जयपुर से ही या आउट ऑफ जयपुर? मैंने जयपुर में ही काम स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ, मतलब ज़्यादा फ़ोकस मैंने म्यूज़िक का जयपुर में आके किया है, क्योंकि जयपुर में स्कोप मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हुँ, है ना? और मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन स्कोप था, तो मैंने जयपुर में ज़्यादा वर्क किया हुँ, है हुँ। और अच्छा सपोर्ट मिला मुझे और अभी भी चल ही रहा है। चलिए बहुत अच्छा है। तो जसमीत जैसे मैंने सुना कि आप पंजाबी तो ऑब्वियसली आप गाती ही हैं, उसके साथ में राजस्थानी और ये दोनों वाइब्स बहुत अच्छी क्रिएट करते हो। तो मतलब कैसे इसके अलावा और भी लैंग्वेजेज़ में आप प्ले कर मतलब गाते हैं या फिर हाँ, मैं 10 लैंग्वेजेस में गाता हूँ। ओह वाओ! हाँ, तो सभी लैंग्वेज का एक अलग-अलग तो इन सबका मिश्रण करके आई मीन सबको मिक्स करके या कैसे क्या? मिक्स करके नहीं, मतलब कि एज़ अ स्टेज परफ़ॉर्मर हुँ, अगर देखा जाए तो ऑडियंस अलग-अलग होती है। हुँ, आपको कई किसी भी स्टेट के लोग मिल जाएँगे सही है। परफ़ॉर्म हुँ, के टाइम पे। तो मैंने अलग-अलग लैंग्वेजेज़ से स्टार्ट की। अ, जैसे मराठी हो गया, हुँ, मराठी मैंने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि मेरे जो फ़ेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, हुँ, वो मराठी हैं, अजय अच्छा। अतुल जी। अरे वाह! उनकी कंपोज़िशंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, हुँ, तो मराठी इसलिए की। और
उत्तराखंडी गढ़वाली जो लैंग्वेज है वो इसलिए की क्योंकि मेरे फादर साहब और मेरी मम्मी का जो बचपन है, मेरी मम्मी का बचपन हुँ, उत्तराखंड में गुजरा है और मेरे फादर साहब ने ज़्यादा काम गढ़वाल में किया है, अच्छा। तो थोड़ा उधर इसलिए किया। और बाकी राजस्थान में अपन रहते हैं। तो राजस्थानी ऐसे मिक्स हो गई उसमें। तो मतलब सेपरेट आप पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके प्ले करते हैं ऐसा? आई हाँ, मीन गाते हैं? मतलब अगर कोई ऑडियंस मुझे वहाँ की मिल जाए तो हुँ। मैं उनको खुश करने के लिए थोड़ा बहुत परफॉर्म कर देता हूँ। तो जसमीत जैसे आज का जो यूथ है और आप लाइव परफॉर्मेंस वगैरह सारा देते हैं, तो आपने क्या ऐसा कभी ऑब्जर्व किया कि किस तरीके के लोग जो हैं सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं? मतलब आप जैसे राजस्थानी, पंजाबी जो भी आप लैंग्वेजेस में गाते हैं या स्लो, फास्ट डांस वाले जैसे तो एनर्जेटिक जो सॉन्ग्स होते हैं, तो आपने क्या मतलब ऐसा कभी कोई नोटिस किया? मेरा ये रहता है कि अ, सामने वाले को देख के सामने वाले की हुँ, कि वो किस जनरेशन से बिलोंग करता है, बिलॉन्ग करता है। तो उस हिसाब से मैं गाने गाता हूँ। हुँ, हुँ, जैसे अगर थोड़ा दिख गए कि वो थोड़े से ओल्ड हैं तो मैं मेडले, ओल्ड मेडले वगैरह गाता हूँ। बाकी जैसे नया जो यूथ है, जो हुँ, मेरे उम्र का यूथ है, हुँ, हुँ, उनके लिए मैं थोड़ा-सा जैसे अनूप जैन वगैरह ये जो हुँ, है वो हुँ। गाना ही पड़ता है, क्या सही है, सही करें। है। तो आपको क्या मतलब इनमें से कौन-सा सबसे बेस्ट लगता है ऐसा कि मुझे सिंगिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है? मतलब ऐसे कोई लैंग्वेज समझ लो या फिर जैसे अपना-अपना होता है ना, जैसे किसी को क्लासिकल पसंद है, किसी को एनर्जेटिक जैसे कहें कि वाइब्स पसंद है, तो आपको क्या मुझे ऐसे फेवरेट क्लासिकल आपका? एंड सेमी क्लासिकल थोड़ा ज़्यादा सही लगता है क्योंकि मैंने सीखा ही वो है। अच्छा जिसमें जैसे फ़ोक म्यूज़िक जो होता है हाँ जी। अगर इसको मॉडर्न स्टाइल में अगर लाना चाहे तो मतलब आपकी क्या सोच है इसको किस तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हैं? देखो आजकल जो चल रहा है हुँ, वो मतलब अच्छा चल रहा है क्योंकि हमारा हमारा जो फ़ोक म्यूज़िक है वो ज़िंदा है किसी न किसी तरीके से। हुँ, और आजकल का म्यूज़िक मैं गलत नहीं बोलूँगा लेकिन आजकल का म्यूज़िक जो मॉडिफ़ाई करके जो हुँ, मार्केट में आ रहा है, वो एक अलग ही लेवल का म्यूज़िक निकल के आ रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बहुत सही चीज़ है ये भी कि हुँ। मॉडर्न करके थोड़ा-सा अपना बंदिश व उसको क्रिएट वगैरह। कर रहे हैं। तो जैसे जैस्मिन एक मेरा खुद का पर्सनली क्वेश्चन है, हुँ। जैसे कि मोस्टली मैंने क्या देखा ना कि जैसा भी आपने बताया कि मॉडर्न स्टाइल में करना, ये करना। अब आजकल उसी में ही जो है एक गाने के अंदर मतलब वो राजस्थानी भी ले रहे हैं, तो वो मतलब हरियाणवी भी ले रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारा मिक्स कर रहे हैं उस मतलब एक ही गाने के अंदर। तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, मज़ा भी आता है, लेकिन साला समझ में नहीं आता कि कई बार देखो अगर एज़ अ आर्टिस्ट सोचा जाए तो ये चीज़ गलत है। हाँ, मैं वही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें बाकी आजकल लोगों का थोड़ा टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो गया है, हुँ, 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 म्यूज़िक को लेकर के। हुँ। अब वही होता है ना कि आपको जैसे काजू कतली पसंद है, मुझे रसगुल्ले पसंद है, एग्ज़ैक्टली तो वही वही था मेरा। वाला सीन है। हाँ, पर मतलब आज के जैसे जेन ज़ी जो जनरेशन है कहें तो उनको ये पसंद भी आते हैं, लेकिन मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता, मैं सुनना ही पसंद नहीं करता हूँ। तो मेरा एक खुद का था ये क्वेश्चन कि मतलब आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में? मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो जैसे आप पंजाबी गाना प्ले कर रहे हैं, हाँ। गा रहे हैं, हुँ। तो आपके हिसाब से वही चलना चाहिए उसमें मिक्स ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? ऐड करना चाहिए लेकिन लिमिटेड, जहाँ लिमिटेड तक वो अच्छा लग रहा है, एग्ज़ैक्टली हाँ, जहाँ तक वो अच्छा लग रहा है। बाकी बेकार हो जाता है गाना बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली मैंने खुद ने ये चीज़ें फ़ील की हैं क्योंकि मतलब जैसे आप कोई भी एक अंतरा जो गा रहे हैं और उसके चलते-चलते बीच में एक पता ही नहीं क्या ही आने लग जाता है, तो वो उससे पूरा मतलब एक जो सुनने की एक इच्छा होती है ना, वो ऐसा लगता है पूरे गाने का लुक आउट खराब हो गया। हाँ, तो मैं बस उसी नज़रिए से इसको पूछना चाह रहा था। तो आप मतलब आप भी ये कहते हैं कि होना एक रिदम के अंदर ही चाहिए। हाँ, ग्रेट, ग्रेट, जहाँ तक ग्रेट। अच्छा लगे। सही बात। तो आपने जो लाइव परफ़ॉर्म आप करते हो, ये कब से स्टार्ट किया आपने? ये हुआ मेरे को मैं जब जयपुर आया हुँ, मेरे को आई थिंक 15 साल के समथिंग हो गए। मतलब आपको जयपुर में 15 इयर्स हो गए? हाँ, जी। 15 साल के समथिंग हो गए और मैंने यहाँ आके बैंड मेरा मेरा जो बैंड है वो क्रिएट किया। हुँ, मेरा एक पार्टनर है, मेरा हुँ, दोस्त है, हुँ, हुँ, हुँ। राज नाम है उसका। हम ग्रेट। दोनों के नाम से ही बैंड है। मेरा हुँ, जस है और उसका नाम राज है, हुँ। जस राज बैंड। अरे वाह! और ये दोस्ती के ऊपर बैंड है हमारा। सही जितने है। भी आर्टिस्ट हमें मिले हैं वो एज़ अ दोस्त ही, एज़ अ फ्रेंड हुँ, ही मिले हैं और फिर हमने एक बैंड क्रिएट किया है, हुँ। जो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो किस-किस जगह पे ज़्यादा मतलब आपने परफ़ॉर्म किए हैं? या आपको कभी कोई ऐसा कोई पार्ट ऑफ होता है ना कि मेमोरेबल एक मोमेंट हो, तो कोई आप शेयर करें तो अगर? एक दिन हुआ था, मैं परफ़ॉर्म कर रहा था और एक कोई 40-45 उम्र होगी उनकी। हुँ, एक अंकल आए और जहाँ मैं परफ़ॉर्म करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल फ्रंट वाली जो सीट है वो बुक की, हुँ। कि यहाँ मैं ही बैठूँगा। वो 5-6 लोगों की सीटिंग थी लेकिन उन्होंने बोला कि सिर्फ़ मैं बैठूँगा। उसके अलग ग्रेट। से पैसे पे किए उन्होंने। हुँ, हुँ। फिर वो बहुत देर तक सुनते रहे और मैं स्टेज पे खड़ा होके देख रहा हूँ कि यार ये इतना सीरियस क्यों बैठे हैं यार, क्या चक्कर है?
फिर वो थोड़ी देर बाद उठ के आए, जी। बोलते कि आप मेरा गाना गाओ। मैंने बोला ठीक है अंकल जी, बताइए आप कौन सा गाना गाऊंगा। हुँ, बोलते हैं मेरा फेवरेट गाना है घर आजा परदेसी। हुँ। तो बहुत लोगों का होगा हिंदी फेवरेट। सॉन्ग है आई हाँ, थिंक। हाँ, ऊर्जा गाले का वाह, हाँ। जो गदर मूवी का हाँ, गाना हाँ, है। गदर मूवी। तो मैंने वो परफॉर्म किया। अब जब तक मैंने परफॉर्म किया तब तक उनके आंसू चलते रहे ओह! और वो बहुत रोए। रोने के बाद उन्होंने वो मेरे पास आए। उनके पास इतनी ही मोटी गड्डी थी पैसों की और वो चुपचाप से मेरे हाथ में थमा दी। वो किसी को बिना दिखाए उन्होंने हुँ, दे दिया। फिर मेरे कान में आके कहते हैं कि बेटा ये मेरी वाइफ का फेवरेट गाना था हुँ। और या तो मैं उसके मरने पे रोया हूँ या आज रोया हूँ। वाओ! मतलब इतना आपने उनके दिल को कनेक्ट किया वॉइस हाँ के। जी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो अगर जैसे किसी को राजस्थानी रिप्रेज़ेंट करना हुँ। हो और कोई भी एक ऐसा सॉन्ग जो रिकमेंडेड करोगे आप? देखो हमारे राजस्थान की जो पहचान है, हुँ। केसरिया बालम। हाँ। लेकिन केसरिया बालम का भी ये सीन है कि लोग अलग-अलग कहानियों से जोड़ते हैं उसको कि मेहमानों के लिए, ऐसा नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ। ये एक राजस्थानी राजा और रानी की कहानी है, अच्छा, ढोला और मारू। ग्रेट। मैं भी अब तक तो यही समझता था कि ये शायद गाना विरहा के ऊपर है। अच्छा, विरहा थोड़ा-सा मतलब कि इंतज़ार के ऊपर है। ओके। हुँ, ढोला और मारू जो थे, हुँ, ढोला राजा थे और मारू जो थी एक राजकुमारी थी, अपने राजस्थान की ही थी। हुँ, हुँ। उनकी बचपन में शादी तय हुई अच्छा। और ये तय हुआ कि जब वो बड़े हो जाएँगे तो ढोला आएँगे लेने हुँ, और मारू को लेके जाएँगे। सही है। तो बचपन में थे तो वो भूल गए ढोला। ढोला की जो शादी थी वो कहीं और तय हो गई और उनकी शादी हो गई। हुँ, तो मारू जो थी, मारू उनको खत लिखती थी कि अच्छा। अब हम बड़े हो गए हैं, आप मुझे लेने आओ। हुँ, हुँ, तो ढोला की जो वाइफ़ थी, ढोला की वाइफ़ वो खत ढोला तक नहीं पहुँचने देती थी, वो फाड़ अच्छा। देती थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो मारू ने एक ढोली जो होता है, वो ढोला के अ, राजघराने में भेजा कि हाँ भाई आप जाओ और मेरा संदेश सुनाओ। मारू हुँ, जो लिखती थी, वो उस ढोली ने सुनाया अच्छा। जाके, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश। तो ये कहानी उस पे है, हुँ, ढोला आए और उन्होंने शादी की और फिर और कहा जाता है कि उस टाइम की लड़कियाँ जो थी, अपने-अपने पति को ढोला कह के बुलाती थी। आजकल देखते हो ना हुँ। गाने गाने में, मेरा ढोला नहीं आया मेरा ढोला, हाँ, है ना? अभी भी सुना है मैंने कई बार। वही चीज़ है। तो इसके जैसे कुछ एक अंतरे मतलब जैसे केसरिया वालम वाले आपने कभी प्ले किया हो तो एक बार थोड़ा सोनारी धरती जठे, चांदिरो आसमां, हो जी रंग रंगीलो रस भरियो मारो राजस्थान रे, राजस्थान रे, केसरिया बालमा थे आवो नी पधारो भारे देश देश रे, पधारो मारे देश। मतलब ये बंद भी कर दिया आपने, मेरा मन कर रहा था कि सुने जाओ। बहुत अच्छा यार, मतलब बहुत अच्छी सिंगिंग कर सकते हो, कभी मौका मिला तो ज़रूर लाइव परफ़ॉर्म मैं देखना चाहता हूँ आपकी। अच्छा जसमीत जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, जो आज की यूथ जनरेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग लोग फ़ेम पाने के लिए कुछ भी मतलब कि बस हमको सोशल मीडिया पे आना है और कहीं न कहीं हमें कुछ ऐसा मिल जाए। तो आपका क्या नज़रिया है इसको देखने का? देखो इस चक्कर में ना जो रियल टैलेंट है वो हाँ, छुप जा रहा है ना? जैसे कि हमारे आप राजस्थान में देख लो, इतने छोटे-छोटे से बच्चे मांड गाते हैं। लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो कच्चा बादाम गा रहे जो एग्ज़ैक्टली। हैं, है ना? लेकिन ये चीज़ गलत है। हुँ, जो टैलेंट हमें आगे ले जाना चाहिए, जो टैलेंट दिखना चाहिए, हुँ, हमें उसको ही दिखाना चाहिए उसको और सपोर्ट उसी करना को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। इसलिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा-सा पब्लिक आज के ज़माने में टेस्ट चेंज हो गया है। हाँ, रियल टैलेंट भी ऐसा नहीं है मतलब आई थिंक बहुत अच्छा ज़रिया भी है ये, जिससे लोगों को पता चल रहा है कि हमारे जो देश में इतने टैलेंट हैं। जैसा आपने बोला कि छोटे-छोटे बच्चे वाक़ई में इतना प्यारा मैंने उनको गाते हुए देखा लेकिन उनकी कोई वो नहीं है मतलब बढ़ावा उसी को दिया जा रहा है जिसके पीछे से मतलब थोड़ा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो या एक और जैसे कहें कि ये नहीं है कि उसको उसको
बॉलीवुड की तरफ से भी बहुत अच्छा खासा हम्म रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिस्पॉन्स जिनको मिलना चाहिए उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हम्म। लेकिन ये चीज़ बहुत बुरी लगती है अच्छा, देखने में। आजकल जैसे जो टैलेंट है ना, हाँ, टैलेंट से जो फेम मिलता है, तो आपके अकॉर्डिंग मतलब कंट्रोवर्सी से मिलता है, या जैसा बात कही कि अभी सिर्फ टैलेंट से मिलता है? आजकल फेम मिलना जो आजकल जो चल रहा है, जैसे कोई कंट्रोवर्सी हम्म हुई, हम्म उसमें किसी ने टांग अड़ा दी अपनी आके, और हम्म वो बस फेम पाके निकल गया, और वो लंबे समय तक चलता रहा। हम्म। जैसे दो चार नाम है, लेकिन मैं बोलना नहीं हाँ चाहूंगा। हाँ हाँ और जिनका टैलेंट कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन बिना बात के ही उनकी हाइप बनाई हुई है। सही है। और मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि जिसके अंदर टैलेंट है, उसको आगे आना चाहिए, हम्म। उसको हाईलाइट होना चाहिए, जो कि आजकल की पब्लिक नहीं करना चाह रही है। सही है। अच्छा जसमीत, जैसे एक फिलहाल मैं पूछना चाहता हूँ कि बड़े बड़े जो सिंगर्स होते हैं, जैसे कि काफ़ी सिंगर्स हैं, जैसे हनी सिंह हैं, बादशाह हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं। हाँ, पर कई बार जैसे आजकल देखने को क्या मिलता है ना, कि गाने के अंदर बहुत वल्गैरिटी यूज़ की जाती है। हाँ। आप किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या मतलब ये सही है, गलत है, या सिर्फ़ फ़ेम पाने के लिए? देखो, इस चक्कर में मैंने क्लासिकल म्यूज़िक चुना था, क्योंकि हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में ये चीज़ें नहीं है, नहीं है। है ना? और ये जो चल रहा है, अगर मैं मेरे नज़रिए से देखूँ हुँ, कि इस तरीके के वर्ड यूज़ करना, हुँ, और वो भी फ़ेम के लिए, हुँ, तो ये मेरे हिसाब से गलत चीज़ है। हुँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज की यूथ इनको बहुत ज़्यादा सुनना भी पसंद करती है, पर आई थिंक उनको सही गलत का नज़रिया ही नहीं पता, या तो ऐसा कह सकते हैं, या फिर जो सामने इन चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। क्योंकि अभी जैसे मैंने देखा, अभी मैं किसी का पर्टिकुलर किसी को टैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे बादशाह का ये अभी जो गाना था लास्ट, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद जो हाँ, न्यूज़ पे हमें देखने को मिले थे। हाँ। मैंने फिर कहा कि मैं पर्सनली किसी को टैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक इस अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्पल है वो यही है। तो मतलब वो जब चीज़ें उसमें देखी, गाने को भी बैन किया गया, स्पेशली उनको आई थिंक पर्टिकुलर कोई एरिया वाइज़ भी उनको भी बैन किया गया है कि मतलब ये कोई ऐसा परफ़ॉर्म नहीं करेंगे या गाएँगे नहीं। तो मतलब वही चीज़ अगेन मैं आपसे पूछूँ तो मतलब ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए? मतलब कैसे होना चाहिए सारी चीज़ें? वो चीज़ गलत है, बिल्कुल। अब अगर हम कोई गाना क्रिएट हुँ, कर रहे हैं, वो हुँ, हम शब्दों की मर्यादा में रह के हम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आजकल जैसे मैंने बताया कि लोगों का टेस्ट सच में चेंज हो गया है, हुँ, और बहुत खराब हो गया है बहुत खराब हो गया। टेस्ट। लोगों को सुनना आजकल ये पसंद आ रहा है, तो इसलिए आर्टिस्ट बने रहने के लिए वो इन भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना। अभी मैं यहीं अगर मैं बात करूँ अरिजीत सिंह, जो कि मैं भी बहुत उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई थिंक सो कि फिलहाल उनसे बड़ा सिंगर मतलब मेरे नज़रिए में नहीं है। उनकी इमेज भी तो बहुत अलग है ना फिर। तो उनको इमेज कंपेयर नहीं कर सकते हम और मैं सिंगर्स। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ़ ये एक मतलब जस्ट एज़ ए मतलब एक समझिए कि ऑडियंस में ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि वो भी तो गाने ही गाते हैं। हुँ। लेकिन उनके गानों में जो फीलिंग्स हैं या मतलब जो भी वाइब क्रिएट होती है, तो एक सिंगल परसेंट भी ऐसा नहीं होता कि नहीं यार ये क्या गा दिया। अच्छा मेरे को ये बताइए, सोशल मीडिया आप यूज़ करते ही हैं हाँ। और मैंने आपकी काफ़ी सारी रील्स भी देखी हैं वहाँ पे। तो मतलब आपका क्या लुकआउट रहता है कि वहाँ से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मतलब व्यूज़ पे ज़्यादा डिपेंड हैं, या क्या कमेंट्स आते हैं आपके लिए? कभी ऐसा कोई सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी कोई मोमेंट आपके साथ क्रिएट हुआ हो? अ, ऐसा सीन रहता है, कभी-कभार कुछ उल्टे कमेंट्स भी आते हैं, कुछ हाँ, गलत वही, कमेंट्स भी आते हैं, सेम। और ये चीज़ हमें आर्टिस्टों को इग्नोर करनी ही चाहिए, हुँ, क्योंकि अगर हम उस पे रिएक्ट करने बैठ गए, तो फिर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और टाइम कुछ वेस्ट नहीं। है, और ये एग्ज़ैक्टली। सभी आर्टिस्टों के हुँ, हुँ, पास ये दिन आते हैं, हुँ, चाहे वो बड़े से बड़ा आर्टिस्ट ले लो आप। हुँ, मेरे लिए जो मायने रखती है, वो रखती है मेरी रियल ऑडियंस, हुँ, जहाँ मैं परफ़ॉर्म करता हूँ, जहाँ मुझे लाइव लोग सुनने आते हैं। हुँ। तो ऐसे सबसे बड़ा आपके अब तक की जर्नी का मतलब कोई लाइव परफ़ॉर्म कहाँ पे कब किया? वहाँ का कोई मोमेंट ऐसा? मैंने किया था पत्रिका गेट। अच्छा, पत्रिका गेट पत्रिका जवासन। गेट 2 लोगों ने ही सोल्ड आउट किया है। हुँ, एक तो यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, भुवन बाम, अरे! हाँ, उन्होंने, और एक हमारा शो होता है होली का, होली का। होली से 2 दिन पहले होता है, तो हमारे शो की टिकटें भी नहीं मिलती है। अरे तो वाह! अच्छा खासा क्राउड होता है, मैं वो आपको पॉडकास्ट के बाद भी ज़रूर हुँ, दिखाऊँगा, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी वो हुँ, फ़ोटोज़ वगैरह और वो वीडियोज़ हैं, हुँ। आप देखें जाके ज़रूर। तो जिसमें जैसे कोई कोई भी कैसे आपका सबसे अब तक का पॉपुलर गाना कौन-सा रहा है और किसके साथ कोई आपके जर्नी में मतलब ऐसे कि उनकी वज़ह से आपको ये मिला, ऐसा कुछ कोई? मेरा जो मैंने सबसे पहला गाना हुँ, लिखा था, सबसे फ़ेवरेट गाना भी वही है मेरा। अच्छा। तो वो मैं लिखा भी आपने था? हाँ, वो मैंने अरे ही वाह! लिखा था। वो गाना है तुझ में नूर। हुँ, और उसका ये सीन था कि मैं सो रहा था। हुँ, मुझे नूर नाम से बहुत प्यार है, पता नहीं क्यों?
हाँ, होता है। सबको होता है, एक So, स्पेसिफिक नाम ऐसा होता है कोई न कोई कि जिसको बहुत हाँ, अच्छा लगता है। फिर वो बाद में जाके पता चला कि मुझे क्यों उस हुँ, नाम से प्यार है। हुँ। नूर नाम से इसलिए प्यार है, बाद में पता चला क्योंकि मेरा जन्म जो हुआ था, वो हुआ था नूरपुर में। अच्छा। तो पहले से ही नूर जो है, वो मेरे दिमाग में सेट था हुँ, और कहीं भी सुनता था तो बहुत प्यारा फ़ील होता था। हुँ, तो मैं सोचता था यार इस नाम पे कुछ करना चाहिए अपन को। हुँ, हुँ। तो मैं सो रहा था एक दिन और रात के 2:30 बजे आँखें खुली मेरी। मेरे घरवाले अच्छे से जानते हैं कि मैं रात का उल्लू हूँ। रात को जागता हूँ मैं। सही है। तो मैं पापा के ऐसे जैसे पैर जिस तरफ होते हैं जहाँ सो रहे थे पापा उस तरफ बैठ के मैं गाना लिख रहा हूँ एक हुँ, डायरी पे। हुँ, तो मेरे फादर साहब उठे ऐसे बोले क्या कर रहा है तू? मैं बोला गाना लिख रहा हूँ। तो मैंने 2:30 बजे वो गाना लिखा और वो गाना जब मैंने अपलोड किया तो उसको अच्छा खासा प्यार मिला लोगों का। हुँ। 100 के क्रॉस है वो यूट्यूब पे। ग्रेट, ग्रेट। तो अब तक का मतलब ऐसा कोई आपका जो सोशल मीडिया पे हो या कोई भी लाइव में हो परफ़ॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हाइक मिली हो, उससे आपको इस सब चीज़ में बहुत मोटिवेशन मिला हो, वो कोई कौन-सा था? वो एक गाना था। हुँ, अ, उससे पहले बहुत खतरनाक सीन हुआ था मेरे हुँ, 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 साथ। हुँ, मैंने गाना रिलीज़ करना था मेरा, हुँ, वो लिखा किसी और ने था लेकिन गाया मैंने था वो। हुँ। हम दोनों ने गाया था, जिसने लिखा था उसने और मैंने। उससे 2 दिन पहले मेरा फ़ोन चोरी हो गया अरे! और मेरे फ़ोन में मेरा अकाउंट यूट्यूब अकाउंट जो था, हुँ, वो और बाकी 10-15 गाने लिखे हुए थे, हुँ, वो सारा का सारा वो चला गया। मैंने बहुत कोशिश की रिकवर करने की, यूट्यूब चैनल का भी पूरा एक्सेस वगैरह सभी उसी फ़ोन में था, बाकी हुँ, मैं कहीं लॉगिन करता ही नहीं था। हुँ, अब ये मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई, मैंने कैसे ना कैसे करके मेरा इंस्टा लॉगिन किया हुँ, और मैंने स्टोरी डाली कि भाई ऐसे-ऐसे करके मेरा फ़ोन चोरी हो गया, अब मैं गाना कैसे अपलोड करूँ हुँ। लोगों को? क्योंकि मैंने अनाउंसमेंट किया हुआ था कि भाई मेरा गाना लॉन्च होने वाला है 2 दिन बाद। ओके। मेरे को किसी ने बोला तू ऐसा कर, तू नया चैनल बना हुँ, और तू गाना अपलोड कर दे, हुँ। भगवान का नाम लेके, वाह! 0 सब्सक्राइबर। बोला यार मेहनत है, इतनी ज़्यादा मेहनत लगी और 0 सब्सक्राइबर पे कैसे कर सकते हैं अपन? सही है। लेकिन अंदर से हुआ कि चलो कर देते हैं। फिर जब मैंने वो अपलोड किया, वो 3 दिन के अंदर 100 के क्रॉस हुआ गाना, यूट्यूब पर। अनएक्सपेक्टेड हाँ। ग्रेट। तो वो मेरे लिए था कि यार लोगों का प्यार अच्छा खासा मिल रहा है मुझे। मतलब 0 सब्सक्राइबर पे ये तो एक बहुत बड़ा और मतलब एक ही गाना पूरा चैनल मोनेटाइज़ करा दी, इससे हुँ, बड़ी हुँ, बात क्या हुँ, है? हुँ। नहीं, नहीं ये बहुत अच्छा है। तो मतलब सोशल मीडिया पे कितने टाइम से हैं आप एप्रॉक्स? मेरे को हो गए द 12-15 साल के समथिंग। तो आप इस पे ट्रेंड को फ़ॉलो करते हो या अपने स्टाइल को सोशल मीडिया पे? कभी-कभार कुछ ट्रेंडिंग में गाने ऐसे होते हैं जो सुनने में अच्छा लगता है हुँ, और लगता है कि हाँ, इनको करना चाहिए हमें, कवर हुँ, करना चाहिए। हुँ। तो कभी-कभार तो कर लेते हैं, बाकी प्रॉपर ट्रेंड फ़ॉलो नहीं करते, बाकी अपना स्टाइल भी हम अच्छा जसमीत जैसे एक आर्टिस्ट जो होता है उसकी जो लाइफ़ है वो कैसे होती है आई मीन इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए मतलब कैसा कोई पार्ट ऑफ ऐसे पूछना चाहूँ तो अगर? देखो, कोई भी फ़ील्ड ले लो, वो स्ट्रगल भरी होती है। हुँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। क्योंकि वो लाइन ऐसी होती है कि सब जॉब के पीछे भागते हैं, सभी बच्चे जो भी होते हैं कि हाँ भाई हमें जॉब करनी है, 12 घंटे शिफ्ट करनी हुँ, है हुँ, हुँ, और सैलरी लेनी है मंथ के बाद। हुँ, लेकिन ये जो हमारी नस्ल के जो लोग होते हैं, हुँ, वो थोड़े अलग होते हैं, वो थोड़े अटपटे होते हैं कि नहीं मैं तो ये ही करूँगा। हुँ। वो अलग रास्ते पे चलते हैं इसलिए दुनिया उनको अलग तरीके से देखती है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो आने वाले टाइम पे उन्हीं लोगों की टिकट्स खरीद के उनको देखने के लिए जाता है। देखने के लिए, बिल्कुल, सही है। अच्छा जिसमें जैसे कभी कुछ मतलब जैसे आपने इतने सारे गाने गाए हैं, मैंने देखा भी है और कभी मतलब कोई ऐसे सेलिब्रिटी जिनके साथ में आपने काम किया हो और बहुत मज़ा आया हो आपको मतलब ऐसे? काम तो मैं एक ओपनिंग पे गया था किसी आई थिंक रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, तो वहाँ आपने देखा होगा बिंदु दारा सिंह जी को जानते होंगे आप। हुँ, हमारा साथ में था मतलब वो भी आए थे और इधर से मैं भी गया था। हुँ। एक बार उनसे मीट हुआ मेरा और सोनू सर से मीट हुआ, सोनू निगम सर। अरे वाह! और बाकी अभी दर्शन रावल जी के साथ हुँ, भी जैमिंग हुई हमारी, हुँ। जब वो जयपुर आए थे और बहुत वायरल हुई वो जयपुर के पेजेस पे अच्छा, दर्शन रावल जी के तो साथ वाली। आपने उनके साथ परफ़ॉर्म किया था ऐसा? परफ़ॉर्म नहीं किया हमने, रैंडम जैमिंग की उनके साथ। वो जब अच्छा। वो जयपुर आए तो हम लोग उनको पिक करने एयरपोर्ट पे पहुँचे हुँ, हुँ, और वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड भी की है फ़ोटो। हुँ। मैं भी हूँ उसमें और वो भी हैं, दर्शन रावल जी के दर्शन साथ? रावल जी। अच्छा।
तो मतलब सिर्फ़ आपकी मतलब जैसे आपने बताया ये या परफ़ॉर्म भी आपने किया उनके साथ? परफ़ॉर्म करने की इच्छा है, सोनू सर के साथ स्टेज शेयर करने की इच्छा ग्रेट, है। ग्रेट, ग्रेट। तो कोई भी एक ऐसा परफ़ॉर्मेंस आपका जो बहुत बिगेस्ट लेवल पे कहीं मतलब आपको जिसको देख के आपको खुद को भी एक ऐसा महसूस हुआ हो कि हाँ, मैं वाक़ई में एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में हूँ और मुझे इसमें एक नाम पाना चाहिए, कहीं ऐसा कोई? ये हमेशा होता है लोगों के फीडबैक से हुँ, और बाकी मेरा वही जो मैंने आपको बताया पत्रिका गेट वाला जो शो था मेरा। अच्छा। बाकी मैं कॉलेजेस वगैरह में फेस्ट वगैरह करता हूँ तो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हुँ, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि तो हाँ, आउट ऑफ जयपुर भी आपने हाँ जी। कहाँ जैसे कोई अच्छा आपका कोई ऐसा मेमोरेबल जो मेमोरेबल मैं मेरा इस साल जो चल रहा है वो इंडिया टूर चल रहा है हुँ, और मैं अलग-अलग शहरों में जाके परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। मैंने अभी कानपुर और फ़तेहपुर हुँ। और लखनऊ और अहमदाबाद, पंजाब ये कवर कर लिया है, बाकी अभी और तो सिटीज़ पे जाना ये है। जो आप इंडिया टूर कर रहे हैं, तो ये किसी के द्वारा प्रेज़ेंटेड आई मीन कोई आपका और ये ऑर्गेनाइज़ेशन है जो आपको मतलब वहाँ परफ़ॉर्म के लिए सारा करती है या आप अपनी साइड से ये सारी चीज़ें नहीं, प्लेस ऐसा होता है कि जैसे कॉलेजेस वगैरह बुलाते हैं हुँ, और जैसे पता चलता है कि किसी को कि जैसे आप किसी दूसरे शहर के इवेंट वाले हो, हुँ, हुँ, इवेंट हुँ, ऑर्गेनाइज़र हो और आपने नहीं बुलाया हुँ, कोई आपका कोई साथ का बंदा है, दूसरा जो इवेंट देखता है, हुँ, उसने हमें बुलाया है, तो आपको पता चला कि राजस्थान से बैंड आ रहा है, हुँ, तो वो भी कोशिश करेंगे कि हमारे शोज़ बढ़ाएँ। मतलब जी। आप भी कोशिश करोगे हाँ, कि हाँ। हाँ, हमें अलग तरीके से रिप्रेज़ेंट किया जाए कि हमने राजस्थान से बैंड बुलाया हुँ, हुँ। है ना? इस तरीके से शोज़ बढ़ते हैं और वो एक टूर बन जाता है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो जैसे इसमें इसमें जैसे कभी जो लाइव परफ़ॉर्म आप कर रहे हैं या ऑडियंस बहुत सारी सामने है, तो कोई ऐसा कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके सामने कि जैसे कोई फीमेल आपसे बहुत मतलब आपके सॉन्ग्स को सुन के बहुत अच्छा फ़ील किया हो और कुछ आपको कुछ ऐसे कमेंट्स या बहुत ज़्यादा होता है। ये सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, मेरे जैसे? पास अभी भी घर पे लिखे हुए रखे हैं। मैं हुँ, मेरी मम्मी को बोलता हूँ पढ़ो यार इनको यार। एक दिन मेरे शो पे एक लड़की हुँ, वो बना के लाई थी, फ़ोटो बना के लाई थी मेरा। अच्छा। वो भी दिखाऊँगा मेरे इंस्टाग्राम पे है अरे वाह! और वो अभी भी घर पे लगाया हुआ है मैंने। हुँ, हुँ, हुँ। तो कोई ऐसे मतलब ऐसा लगता है कभी कि यार ये क्या ही मतलब इतना पीछे पड़ना या फिर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया भी मेरे हिसाब से भरा होगा फिर तो? बहुत सारे डीएम्स ऐसे भरे रहते हैं लेकिन हुँ, अगर इन चीज़ों पे अभी मैं ध्यान दूँगा तो करियर तो वैसे रियल लाइफ़ में तो रियल लाइफ़ में अभी नहीं कोई। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा जैसे कभी जैसे अब आप बहुत बढ़िया काम कर ही रहे हैं, सिंगिंग कर ही रहे हैं, तो कभी न्यूज़पेपर में कोई कोई ऐसी हेडलाइन्स हो जो आपने सडन देखी हो और उसको एक देख के बहुत सरप्राइज़ फ़ील हुआ हो कि वाओ ग्रेट ऐसा? लास्ट वाली जो अभी न्यूज़पेपर में अभी हेडलाइन्स आई थी कि हुँ, जयपुर के मशहूर सिंगर के गाने सिंगर जसमीत के गाने हिट जा रहे हैं। तो अरे वाह! वो देख के मेरे को दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला हुँ, हुँ, हुँ। और घरवालों को भी दिखाया मैंने तो घरवालों का भी बहुत अच्छा रिएक्शन था। हाँ, ऑब्वियसली हाँ, मतलब बट ये सामने शाबाशी नहीं देते बस और वो चीज़ रहनी चाहिए यार। रहनी भी चाहिए एक्चुअली में अपन को खुद को लगना चाहिए कि साला कुछ तो कमी है। उसके चक्कर में फिर हम ज़्यादा मेहनत तो करते हैं। ज़्यादा मेहनत करते हैं कुछ अच्छा करने की नहीं वो होना भी चाहिए, बिल्कुल हाँ। सही है। अच्छा जिसमें जैसे अभी ये सारा जो आपने बताया, तो ऐसा कोई आपका फ़ेवरेट जो आपने खुद ने लिखा हो और खुद ने गाया हो और वायरल भी काफ़ी हुआ हो? तो ऐसा कोई गाना या सॉन्ग आप बता सकते हैं जो खुद भी? ने जो लिखा था वो तो तुझ में नूर ही था। हुँ, बाकी एक अभी मैंने कवर सॉन्ग किया था वो भी बहुत अच्छा खासा वायरल गया है। हुँ, बाकी मेरा मेरा खुद का जो लिखा हुआ है तुझ में नूर मैं वो हुँ। सुना देता हूँ हाँ, एक आपको। कुछ अंतरे अगर माही वे दस तेनू ही ना क्यों मैं चावा माही वे दस तेनू ही ना क्यों मैं चावा तुझ में नूर कैसा ये सुरूर रांझा तेरा बढ़ना जरूर रांझा तेरा बढ़ना जरूर बढ़ना जरूर। अरे वाओ! बहुत अच्छा बता तो ये आपने पूरा मतलब अपलोड भी है कहीं अगर सुनना हाँ, चाहें तो हम? बिल्कुल, बिल्कुल। ये वही गाना है जो मैं बताया ना आपको हाँ, आधी रात को आधी करके रात को लिखा था। आपने लिखा था कुछ ढाई 3 बजे टाइमिंग जो आपने हाँ बताई। जी, हाँ जी, हाँ नहीं जी। तो ये कहाँ मतलब सुनना अगर जैसे ऑडियंस सुनना चाहती है सारे सॉन्ग्स यूट्यूब ये पे ही मिलेंगे या स्पॉटिफ़ाई फिर पे भी मिलेगा आपको, अच्छा। इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिलेगा। हुँ, हुँ। हर जगह, हर बहुत अच्छा। प्लेटफ़ॉर्म तो पे ये मिलेगा। यूट्यूब वगैरह पे ये आप कितना आपने बताया कि कितना टाइम आपको एप्रोक्स इस प्लेटफ़ॉर्म पे हुए हैं? यूट्यूब पे मुझे कम टाइम हुआ है, लेकिन इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज़्यादा हो गया है। हुँ। इंस्टाग्राम पे बताया मैंने 11-12 साल हो गए मेरे को। अभी जो ज़्यादा वर्किंग रहती है वो मतलब सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहती है, लाइव जो ऑर्गेनिकली है वो ज़्यादा रहती है आपकी? सोशल मीडिया से ज़्यादा काम मिलता है हुँ। और फिर वो काम हम रियल लाइफ़ में करते हैं तो बस। अभी जैसे जो वर्किंग सिनेरियोज़ हैं, जैसे देखिए क्या होता है ना कि अपने सेपरेट खुद के एक्सपेंसेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब आपके जो है अभी
किस नज़रिए से देख रहे हो आप कि मतलब सोशल मीडिया से ज़्यादा आप अर्निंग कर रहे हैं या फिर रियल जो है उससे मतलब आपको क्या एक पॉइंट ऐसा? सोशल मीडिया डायरेक्ट पैसा मतलब कम ही दे रहा है। माध्यम मैं कहना हाँ, चाहूँ तो अगर कि हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। लेकिन ज़्यादा पैसा हम सिर्फ़ कॉन्सर्ट्स वगैरह से ही कमा हुँ, पा रहे हैं हुँ, कि हाँ हुँ, भाई, लाइव परफ़ॉर्म कर रहे हैं। सोशल मीडिया हमें लोगों तक पहुँचा रहा है कि हाँ भाई, हुँ। ऐसा करके एक सिंगर है, जिस करके हमें लोग बुक करते हैं और फिर तो कभी कोई फीमेल आर्टिस्ट के साथ में भी आपने काम किया है? हाँ, बहुत, बहुत, बहुत हुँ। सारी। तो मतलब वो जैसे आप जैसे वर्किंग कर रहे हैं उसी में हैं या फिर कोई और मतलब स्पेशल जैसे पार्ट ऑफ सेलिब्रिटी कह सकते हैं या कभी ऐसा आपको लगा हो कि यार मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ? बाकी अभी तो मेरे हिसाब से कोई है नहीं कि हुँ। मैं करना चाहूँ और मेरे बैंड में भी कोई फीमेल मैंने रखी नहीं है। रखना सारे चाहिए मेल लेकिन आप सारे मेल हैं। नहीं, 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 फीमेल रखने से कुछ अच्छा इसमें जैसे मैं अगर एज़ ए आर्टिस्ट आपसे पूछना चाहूँ कि आप मतलब बहुत अच्छा ये अपने सिंगिंग करते हैं। तो आप आज की यूथ को क्या एक वो देना चाहते हैं कि मतलब उनको इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? कैसे मतलब आप समझिए कि एक हैबिट भी मान लो आई मीन जैसे हॉबी सॉरी हैबिट नहीं हॉबी कह सकते हो। जैसे मैं कहूँ तो मुझे भी गाने का बहुत मन है। तो मतलब आपका क्या एक राय है अगर देना चाहो आप यूथ को? देखो अगर वैसे ही गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं हम हुँ, और नॉर्मली वैसे ही गा रहे हैं हम, हुँ, उसके लिए तो चलो ठीक है। हुँ, बाकी अगर आप प्रोफ़ेशनली आप इसमें घुसना चाह रहे हो तो 1-2 साल की बात नहीं है, इसमें हुँ, अच्छा खासा टाइम लगता है हुँ, और अगर अच्छा खासा टाइम हम लगा पाएँ, हुँ, तो हमें इस चीज़ में घुसना चाहिए। हुँ, अगर हम टाइम दे पाएँगे, हुँ। तभी, तभी नहीं तो मतलब फ्यूचर अगर एक हाँ, देखना चाहें तो वो जा सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो से शुरुआत करनी चाहिए मतलब आपकी नज़र से कुछ एक पॉइंट्स मतलब जैसे किसी को भी अगर इस इंडस्ट्री में आना हो सबसे पहले सीखो, हाँ, सीखने के बाद जब हमें लग रहा है कि हम थोड़ा ठीक गा रहे हैं, हुँ, तो सबसे बेस्ट जो तरीका है आजकल लोगों के नज़र में आने का, वो है सोशल मीडिया। हुँ, सोशल मीडिया पे रील्स अपलोड करो, कभी हुँ। ना कभी आप आ ही जाओगे नज़र में। आपके ऑलरेडी सॉन्ग्स तो आ ही चुके हैं, तो सबसे क्लोज़ कौन-सा था जो दिल के करीब था आपके? मेरे दिल के करीब यही वाला गाना था, बाकी जो लोगों को ज़्यादा पसंद आता हुँ, है, हुँ। वो गाना है ईद द चन। अब देखो आपने इतने सारे गाने सुनाए लेकिन मेरा मन नहीं भरता मैं फिर से कहूँगा कि कुछ अंतरे अगर ईद द चन की जो सबसे वायरल लाइन्स है, हुँ, वो इसकी हुक लाइन है, वो है तू कर मैनू जी 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 पुछ कर आखी की पूरा दिन यादा तेरी लगे मेरा जीनी ख्वाब मेरे निके निके ओ भी पए ने फिके फिके मैं ता सोची जावा तेरा तू सोचे ही नहीं किथे है तू मैनू दे इशारे ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁਕਾਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਹੀ ਲੈਨੀ ਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ वे मिलिया नी मन रो गया कुछ ऐसा करके गाना था ये लोगों को ज्यादा पसंद आता है बहुत प्यारा। अच्छा आपका जैसे कभी कोई ऐसा ड्रीम हो कि मतलब ऑब्वियसली वो किसी से पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को लेके मान लो आप किसी को कि मुझे उसके साथ काम करना है, तो वो कौन है? मेरे आइडल जिनको देख के म्यूजिक चालू किया सोनू निगम सर अरे वाह! मतलब आप चाहते हैं कि इनके साथ काम करें आप हाँ ऐसा जी कुछ। अच्छा जैसे ऑडियंस अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मतलब ऐसा होता है ना कई बार, तो वो कौन-सा गाना था? मतलब कभी ऐसा हुआ हो लाइव परफॉर्म के अकॉर्डिंग, जो अनएक्सपेक्टेड हो? अ, अच्छे वे में या बुरे वैसे वे में कैसा भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, मैं जैसा आप दोनों भी बता सकते हैं। मैं परफॉर्म कर रहा था तो अच्छा खासा क्राउड था गजल हुँ, वाला माहौल था बिल्कुल हुँ, एकदम हुँ, गजल वाले माहौल में एक अंकल ने पी हुई थी और वो आए मेरे पास मेरा एक गाना गाओ आप मैं बोला कौन सा गाना गाना है हुँ। मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ बुलाने मैंने बोला अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप तो ये थोड़ा सा अलग था कि मेरे लिए अलग अटपटी चीज आ गई थी हाँ, उठ के कि नहीं यार तो ये कहाँ की बात थी आपने बताया कि मतलब कोई अ, मेरा परफॉर्म चल रहा था अच्छा ग्रेट, और वो ग्रेट। जयपुर में नहीं थोड़ा बाहर था हुँ, हुँ, जयपुर हुँ, से हुँ। यूपी साइड था हाँ, वहाँ पे तो वैसे भी आई थिंक हर कोई जो है इस माहौल में रहता ही रहता है। अच्छा, तो जैसे-जैसे फैमिली फुल सपोर्ट में है आपके और आई थिंक आपने फ्यूचर भी आप सोच ही रखा है कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर करना है, तो मतलब एक मुकाम सेट होता है कि मुझे यहाँ तक तो पहुँचना ही है। वो आइडियल या कह सकें कि वो एक पार्ट ऑफ क्या है आपका अगर किसी से शेयर करना चाहें तो? मेरा जो सीन है मतलब मैं जो चाह रहा हूँ हुँ, जीते जी तो ऐसा है कि हाँ लोग मेरे को जाने कि हाँ अच्छा खासा लोग पहचाने कि मैं कौन हूँ और हुँ, मेरी आवाज़ को पहचाने
बाकी मैं अगली जो लाइन बोलूँगा थोड़ा अटपटा लगेगा आपको। ऐसा मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी बोला था, क्योंकि मैं एक शेर के ज़रिए बताता हूँ आपको कि 2-4 ख्वाब हैं मेरे जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। वाओ 2-4 ख्वाब हैं मेरे जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, और ज़िंदगी चाहे गुमनाम रहे मेरी पर मौत में मशहूर चाहता हूँ। अरे वाह बस ये है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो थोड़ा लोग मुझे पहचाने कि हाँ, ये वो लड़का ये है। वो है और होना भी चाहिए है ना? बिल्कुल वही एक रियल चीज़ है कि आप लोगों के दिलों में ज़िंदा हो। अच्छा मैं जसमीत एक चीज और पूछना चाहता हूँ जैसे इंडस्ट्री में रहना है तो हुँ, नेटवर्किंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है टैलेंट आई थिंक दोनों। अच्छा जैसे थोड़ा सा मतलब आपका आपकी जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम्म कि आप हम्म लोगों से, जैसे कुछ बड़े जैसे लेबल हो गए, हम्म उनसे थोड़ा बहुत जानकारी होना हम्म बहुत ज़रूरी हम्म है। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो हम्म म्यूज़िक स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको किसी न किसी की हेल्प ज़रूर लगेगी। हम्म आप अकेले अपने दम पे नहीं कर सकते हो हम्म चीज़। तो जैसे अभी मतलब रिसेंटली बहुत सारी कुछ सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कुछ जानने को भी मिलता है और देख भी रहे हैं तो जैसे अभी कुछ ऐसा होता है कि टैलेंट वहाँ पे है सोशल मीडिया पे जैसे अभी गुरु रंधावा जो है उनका सॉन्ग आया था और वो भी रिसेंटली एक लड़की को लेके कि वो रैंप वॉक करती थी छत पे तो क्या हाँ, ये रियल में है ऐसा मतलब जैसे कहा कि नेटवर्किंग होना भी बहुत जरूरी है बहुत सारे केसेस अभी इस समय में देखने को मिले देखो इससे उस लड़की को ही फ़ायदा नहीं हुआ, हम्म इससे फ़ायदा गुरु रंधावा को भी हुआ है ना? उनकी इमेज एक लोगों के सामने बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव बन गई, है ना? कि हम्म हाँ भाई, इन्होंने इसको सपोर्ट किया है, तो ये हम इसको सपोर्ट हाँ, करेंगे। मैं वही ना जैसे तो अभी मतलब जैसे आपने बोला कि दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन हाँ, नेटवर्किंग होना चाहिए क्योंकि उसके बिना तो बढ़ना लेकिन जैसे अभी हाँ, इसकी तो आई थिंक जो लड़की है उसकी क्या नेटवर्किंग होगी लेकिन हाँ, वो आपने लड़की टैलेंट भी बड़ी ना गुरु रंधावा की वज़ह से। एग्ज़ैक्टली अपन वही ये बोल सकते लेकिन ये हैं। डायरेक्टली टैलेंट को कहीं न कहीं ट्रीट हाँ, किया गया ऐसा हो कि सकता है। मतलब ऐसे करके बाकी होता है, आज हुँ। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनकी नज़र पड़ जाती है कि हाँ, हाँ, मैं वो वही पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली में वहाँ आई थिंक कोई और वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा माध्यम भी है ये सोशल मीडिया का कि बिल्कुल। आप मतलब लोगों तक तो पहुँच पा रहे हो, क्या पता कब ईश्वर की मेहर हो जाए और वो सारी चीज़ें। अच्छा स्टेज पर एंट्री लेने से पहले नर्वसनेस होती है या मतलब फुल ऑफ एनर्जेटिक मतलब ऐसे क्या? मैं पहले थोड़ा-सा घबराता था, हुँ, स्टेज पे थोड़ा-सा लोगों को देख के कि यार, नहीं यार, हुँ। ज़्यादा लोग हैं। क्योंकि स्टेज पे आप खड़े होते हो तो आपको पूरे लोग दिखाई नहीं देते, हाँ, पूरा शरीर दिखाई नहीं दिखाई देता, आपको हाँ, सिर दिखाई देते हैं लोग सर दिखाई देते हैं सबके। दूर-दूर तक। एक दूसरे को कवर किए हुए होते हैं। हाँ, तो वो सीन देख के थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि यार, नए-नए सिंगर्स को डर लगता है कि भाई हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया हेजिटेशन तो थोड़ा-सा। आई थिंक मेरे अंदर से वो चीज़ निकल गई है। मेरा ये है कि बस स्टेज पे छोड़ दो मेरे को, बस। खुला छोड़ दो मेरे को, बाकी फिर मैं देखूँगा या तो जिसमें जैसे अभी आप कितना इन्वॉल्व हैं सोशल मीडिया से और इन सब चीज़ों से? इस पे क्या मतलब आप टाइमिंग दे रहे हैं अभी या क्या? मेरी सबसे ज़्यादा टाइम जो दिन का जाता है वो सोशल मीडिया पे ही जाता है। अच्छा फिलहाल आप पूरा आप इस पे इन्वॉल्व हैं। हाँ। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा जैसे वेडिंग क्राउड ज़्यादा मस्त होता है या क्लब ऑडियंस? अ, दोनों का टेस्ट अलग-अलग है। हुँ, वेडिंग में अगर हमें बुलाया जाता है, हुँ, वेडिंग में अगर हम परफ़ॉर्म करने के हिसाब से जाते हैं, तो वो हुँ, सुनने के हिसाब से नहीं बुलाते वो। हुँ, हुँ, वो सिर्फ़ नाच-कूद के लिए बुलाते हैं, कि हमें डांस करना है। क्लब वाला जो आजकल क्राउड आता है, मेरे शोज़ में होता है कि अंदर डिस्क चल रही है और उनको अनाउंसमेंट हो रहा है कि अंदर डिस्क चल रही है और बाहर लाइव म्यूज़िक चल रहा है कि आप डिस्क जॉइन कर सकते हो। हुँ, तो बोलते हैं कि नहीं यार, आप डिस्क बंद कर दो, हम तो लाइव म्यूज़िक सुनेंगे। हुँ, तो क्योंकि उसमें भी एक अलग मज़ा है। क्लब में सुनने वाला क्राउड आ रहा है आजकल अच्छा, कि नहीं, आप तो सूफ़ी 2 पैग लगाए, आप सूफ़ी सुनाओ आप। एक्चुअलिटी में ये देखने को भी मिल रहा है। मतलब आज जो है हर तरीके की ऑडियंस है, हुँ, पर आई थिंक कनेक्टेड ज़्यादा रियल से ही है। हुँ। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है मेरा मतलब मानना ये है कि आपको सुनने वाले 1000 हैं, हुँ, 1000 लोग सुन रहे हैं और सुन नहीं रहे, मतलब आपको डांस कर रहे हैं आपके फ़ील गानों कर पे, रहे हैं। फिर बस हाँ। और 10 लोग बैठे हैं, वो सिर्फ़ चुपचाप सुन रहे हैं आपको, हुँ, अच्छे से सुन रहे हैं। तो मेरे लिए वो 10 लोग ज़्यादा हुँ, इम्पोर्टेंट हुँ। हैं, सही जो बात आपको है। प्रॉपर सुन रहे जो हैं बैठ के। प्रॉपर सुन रहे हैं और बाकायदा मतलब एक इम्पोर्टेंस क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ यार, मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ जो ये आर्टिस्ट की इज़्ज़त रखी हुई है उन्होंने। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली वही चीज़। अच्छा जैसे जैस्मीन जो आपका एक बैंड भी है जैसा आपने बताया था बीच में मेरे को, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मुझे किसी ने बोला कि तू रियलिटी शो छोड़, हुँ, अरे ऑडिशंस देने छोड़ दे, तू बैंड पे फ़ोकस कर। तो मैंने बताया, मेरा एक दोस्त है राज, राज। जो मेरा पार्टनर हुँ, है। हुँ, हुँ।
तो वो मुझे मिला और हम लोगों ने साथ में ही सीखा, साथ में ही चीज़ें हमने फिर एक दिन बाइक पे जा रहे थे तो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमें बैंड बनाना चाहिए। उससे पहले हम लोग जागरण-वागरण में परफ़ॉर्म करते थे। जागरण अच्छा। होते हैं ना, हुँ। तो खाटू श्याम जी के जागरण गाते थे हम। बढ़िया, बढ़िया। मेरे को वहाँ नाम भी मिला था, छोटा लखा कहते थे मुझे। अरे हाँ, और लग आप कुछ-कुछ दिखते भी उनके जैसे हो, मतलब मैं भी आपको बोलना चाह रहा था, अरे, अरे! पर एक छवि अगर कहें ना तो देखने को तो ऐसी थोड़ी नज़र आती है हर जगह। तो वहाँ मुझे छोटा लखा भी कहा जाता था और उसके बाद हमें फ़ील हुआ कि हमें खुद का बैंड बनाना चाहिए। हुँ, तो हमने हमारे जैसे लोग इकट्ठा किए जो टैलेंट है। और आज तक हमारे बैंड में जितने भी आर्टिस्ट आए हैं, वो आर्टिस्ट आए हैं, जिनके अंदर अच्छा खासा टैलेंट है और उनको स्टेज नहीं मिल पा रहा था। हुँ, तो आज प्रॉपर एक बढ़िया बैंड है मेरा, जिसमें से वैसे तो 45 लोग हैं मेरे बैंड में, हुँ, लेकिन 9 लोग हम जो हैं वो रेगुलर परफ़ॉर्म करते रेगुलर हैं। परफ़ॉर्म करते हैं। तो मतलब जैसे जो आपके फ्रेंड है, पार्टनर जो आप बता रहे थे राज, वो मतलब बैंड और मतलब मैनेज करते हैं या वो भी सिंगिंग करते हैं? वो भी लीड सिंगर है। अच्छा, तो वो किस तरीके के सॉन्ग्स मतलब वो बॉलीवुड लाइट वगैरह ज़्यादा गाता है। बाकी अच्छा, मेरा सूफ़ी और क्लासिकल और बॉलीवुड। सूफ़ी में कुछ मतलब कोई भी छोटा-सा अंतरा मतलब सूफ़ी में कौन-से आर्टिस्ट को सुनते हो आप? मैं तो कैलाश खेर को ज़्यादा सुनता हूँ। कैलाश खेर सर को सुनते हो आप? उनका एक गाना है, मेरे दिन खुशी से आहा! झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते। आगे की मतलब सीरियसली ऐसे वो कहता है कि यार क्यों रुक जाते हो? ऐसे खो जाता हूँ मैं। चलिए अच्छा जैसे आपका कोई भी एक गाना जब आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल ऐसा कि यार प्लीज़ जैसे एक बार ये तो सुनाना है। मतलब कभी भी ऐसा हुआ हो? मेरा मेरे गाने में या बॉलीवुड कोई गाना? जो भी आप गा रहे हैं, कहीं पे भी परफ़ॉर्मेंस जो ज़्यादा ऐसा होता है ना कि मैं कहूँ कि जैसे आप प्लीज़ ये गाना सुना दीजिए, तो डिमांड सबसे ज़्यादा कौन से गाने की हो? मैं चाहे वो परफ़ॉ आपका हो, चाहे वो मैं जब परफ़ॉर्म करता हूँ तो मैं 2 घंटे की परफ़ॉर्म में एक गाना ऐसा है जो बार-बार रिपीट पे गाना पड़ता है मुझे लोगों की डिमांड पे। हुँ। मतलब 2 घंटे की परफ़ॉर्मेंस में कम से कम 4 बार मैं वो गाना गाऊँगा। वो है एक कुड़ी, आपने सुना होगा। हाँ, जीदा नाम हाँ, हाँ, मोहब्बत आई हाँ, थिंक हाँ। ऐसा है कुछ। ये भी मेरे फ़ेवरेट गानों में से एक है और वो मुझे बोलते हैं कि आप प्लीज़ गाओ यार, प्लीज़ गाओ। एक शुरुआत करके दिखाओ ना। ओ एक कुड़ी जिताना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, हाय सद मुरादी सोनी फावत गुम है, गुम है, गुम है। बहुत मेरा भी वन ऑफ फेवरेट सॉन्ग है ये वाला। अच्छा जैसे जो परफ़ॉर्म आप जब करते हो, तो प्रेशर जो होता है वो ऑडियंस का ज़्यादा होता है या आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं? मैं कभी भी शो के बाद अपने आप से संतुष्ट नहीं होता हूँ। और होना भी नहीं चाहिए। मेरे को लगता है कि मैं इससे बेस्ट और कर सकता था। हाँ, ये एक एग्ज़ैक्टली आर्टिस्ट के अंदर होनी चाहिए ये चीज़। होना चाहिए। अगर आप ये मान लोगे ना कि नहीं मैंने बेस्ट किया जो भी किया, तो शायद आप अगली परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दे पाओगे, है ना? कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप हमेशा सीखने के वे में लोगे कि हाँ, मैंने यहाँ गलती की है और मुझे इसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप बेस्ट करते जाओगे। बाकी एक आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आपने शायद सुना हो या नहीं, हो सकता है। लोगों को अच्छा लगेगा ये सुनने में। अरे बिल्कुल, बताइए ना। तानसेन जी जो थे, हुँ, वो म्यूज़िक में आपको पता है कि क्या थे वो? जब वो बिल्कुल, गाते थे, हाँ। बारिश होती थी, गाते हुँ। थे, दीपक जल जाते थे। वो गाते थे तो खुद के अंदर भी आग लग जाती थी उनके अंदर, पता है आपको? हाँ, हाँ, वो जब दीपक राग गाते थे। अरे वो मतलब ये तो ख़ैर मैंने नहीं सुना कि खुद के अंदर भी लेकिन एक्चुअलिटी में कई फीलिंग्स ऐसी क्रिएट होती हैं, सीरियसली होती हैं कि कहते हैं ना गूज़बम्प्स आना, तो हाँ, वो क्रिएट होता है। तो एक दिन अकबर और तानसेन जी जो थे वो सफ़र कर रहे थे एक नदी में। हुँ, तो अकबर के मन में सवाल आया कि भाई मैं सवाल पूछता हूँ तुमसे। वो बोले पूछिए। हुँ।
कहते हैं कि आप इतना अच्छा गाते हो, हुँ, आप गाते हो बारिश होती है, आप गाते हो दीपक जल जाते दीपक हैं, जल जाता है। आपको म्यूज़िक कितना आता है? संगीत आता कितना है? हुँ, तो तानसेन जी मुस्कुराए। 10 मिनट तक उन्होंने अपनी जो उँगली है वो नदी के अंदर डाली और नदी के अंदर से 10 मिनट बाद वो उँगली जब बाहर निकाली, जब उस उँगली का सारा पानी निचोड़ के नीचे गिर गया, इतना सा बचा, इतना सा, हल्का सा लगा हुआ था। बोल रहे ये संगीत है जो नदी है और मैं ये भी नहीं हूँ उसमें। कितनी बड़ी बात जो उन्होंने बोली ये, मतलब समझने वाला इस माध्यम से समझे कि एक्चुअलिटी यही है। आजकल आर्टिस्ट जो है नए-नए आर्टिस्ट हैं वो हुँ। अलग ही एटीट्यूड लेके बैठते हैं कि भाई हम ये हम वो हाँ, हमने वो बस गा दिया, हमने वो थोड़ा-सा गा दिया। फेम मिलते ही उनके जलवे ही अलग हो जाते हैं और ये चीज़ नहीं हो रही आप ठीक है। यकीन मानो कि कब उनकी ये जो लाइफ़ खत्म होती है ना, पता भी नहीं होता है। ये फिर एक टाइम तक ही चलते हैं वो। उनको ज़्यादा लंबे टाइम के घोड़े नहीं होते वो। हुँ। बिल्कुल आते हैं और कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। घमंड होना ही नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। जिसमें जैसे फैमिली के बारे में आपने बताया कि सपोर्ट आपको वहाँ से मिला इस जर्नी के अंदर आने में। इसके अलावा कोई और भी पार्ट ऐसा है जहाँ से आपको मतलब मिला हो कि मुझे करना चाहिए? मेरा जो गाँव वाला स्कूल है हुँ, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। वहाँ अच्छा। के मनोज सर, हुँ, अनुज सर और सुनील सर, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है और मोटिवेट करते रहते हैं मुझे। हुँ। और उन्होंने मेरी एक फ़ोटो भी लगाई हुई है स्कूल पे। अरे वाह! ग्रीन हेवन इंग्लिश अकेडमी करके वो स्कूल है। हुँ, उन्होंने बड़ी सारी फ़ोटो लगाई हुई है इस स्कूल के बाहर हुँ, मेरी हुँ, हुँ। कि हाँ, ये हमारे स्कूल का बच्चा है। तो तो वो चीज़ स्कूल में भी कभी आपने ऐसे परफ़ॉर्म किया मैं हो? गया हूँ वहाँ पे तो हाँ। स्कूल के बच्चे भी ऐसे, "अरे यार! वाह यार!" मतलब ऐसा होता है ना कि इस स्कूल से निकला हुआ स्टूडेंट और हाँ, मतलब अच्छा लगता है देखने में। बहुत बढ़िया लगता है, हाँ, बहुत अच्छा प्राउड फ़ील होता है। हाँ। अच्छा कोई जैसे कोई सॉन्ग आप क तैयार कर रहे हैं मतलब जैसे आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं, तो मतलब कितना क्या टाइम लग जाता है एप्रॉक्स? डिपेंड करता है कि लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है हुँ, और डिपेंड करता है मूड पे, कि हुँ, अगर आपका मूड है तो आप ऐसे गाना लिख दोगे और अगर आपका मूड नहीं है तो आपको 10-15 दिन भी लग सकता है। लिखने में तो मूड डिपेंड करता है कि आप बाकी पूरा गाना अगर रेडी हुँ। करने पे अपन आएँ, तो 1 महीना कम से कम लगता कम है। मतलब कैसे कुछ आइडियाज़ कैसे आते हैं ये सारी चीज़ों के? ये सब चीज़ें एक जैसे ऐसे एक्टर करता है ना, हाँ, उसको एक सिचुएशन दी जाती है हुँ, कि भाई अगर तुम ये होते तो क्या करते? तो वो फिर अपनी एक्टिंग में दिखाता है कि मैं ये होता तो ये करता। हुँ, प्रॉपर रोता भी है वो सब हुँ, चीज़ें। राइटर का भी ये है और सिंगर का भी यही सीन है कि अगर सिंगर गाना गा रहा है तो वो गाने की जो फ़ील है, वो अपने अंदर समा लेता है कि हाँ हुँ, भाई मेरे साथ ये चीज़ हो रही है तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा उस हुँ, टाइम? मैं कैसे गाऊँगा? और ल राइटर पे भी यही चीज़ लागू होती है। हम पहले एक स्टोरी बनाते हैं मन में, हुँ, एक क्रिएट करते हैं पूरा सिनेरियो, हुँ। उसके बाद हम लिखना चालू करते हैं, सही है और वो पूरी सारी कहानी क्रिएट हो बन जाती है जाती उससे। है। तो मतलब इसमें कोई स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है ऐसा? हाँ, ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर क्या हाँ, स्टोरी क्रिएट मोस्ट करनी ऑफ पड़ती सॉन्ग्स है। के अंदर तो यही होता है आई हुँ, थिंक जो कुछ स्लो सॉन्ग्स होते हैं, हुँ। कुछ फीलिंग्स से बाकी रिलेटेड होते कुछ हैं। कोई अपनी स्टोरी बता देता है आके मुझे हुँ, तो मैं लिख देता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा जैसे ना कभी गाना रिलीज़ करने के बाद में कभी ऐसा तुम्हें फ़ील हुआ कि नहीं यार मैं इससे बेटर और कर सकता था या ऐसा कुछ? ये हर बार होता है। अच्छा। मैं गाना जब बन के आ जाता है और ये तब तक नहीं रहता दिमाग में जब तक गाना अपलोड नहीं हुआ। हुँ, हुँ, गाना अपलोड होने के बाद मैं 4-5 बार फिर से सुनता हूँ उसको। हालाँकि उससे पहले मैं कम से कम 25-30 बार पहले सुन चुका होता हूँ। हुँ। लेकिन फिर से सुनता हूँ 2-3 बार फिर लगता है यार, समथिंग इज़ मिसिंग। यार ये इससे अच्छा कुछ न कुछ हो सकता था। कर क्योंकि सकते थे। एक्चुअलिटी में मतलब मैं अपनी भी बात करूँ, मैं कोई भी काम कर रहा होता ना, जैसे मेरा इसके अलावा भी जो जैसे मैं पार्ट ऑफ बिज़नेस कह सकते हैं आप उसे, हाँ। तो कई बार ऐसे करने के बाद में यार थोड़ी है ना ये कमी रह गई। मतलब हो मेरे खुद जाता के भी मन से ऐसा होता है और मैं हर बार कुछ न कुछ सीखता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि यार अब की बार ये चेंजेस करके देखूँगा, क्या अगली पता। बार करता भी हूँ लेकिन हुँ, फिर वही चीज़ फिर रिपीट हो वही जाती कि है। सेम खुद के अंदर कमी ढूँढना। गुड, गुड। अच्छा आर्टिस्ट जो है ना अपने सॉन्ग्स में अपनी रियल लाइफ़ छुपाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी उसे करने पड़ते हैं। तो उसके साथ कैसे वो सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है? मेरे साथ हुआ था अभी हुँ, मेरे परफॉर्मेंस में हुआ था अभी कुछ हुँ, टाइम पहले ही, हुँ, 1.5 महीना हुआ है। हुँ, मैं साउंड चेक करने के बाद स्टेज पे चढ़ने वाला ही था, घर से कॉल आया कि ऐसे-ऐसे करके तेरे मामा के लड़के की डेथ हो गई है। हुँ, हुँ। और आप वो सीन सोचो कि सामने लोग बैठे हैं और आप स्टेज पे चढ़ने वाले हो और आपको सुनने को मिला, वो बहुत क्लोज़ थे मेरे। हाँ, हाँ। तो वो दर्द छुपा के मैंने वो 2 ढाई घंटे परफ़ॉर्म किया
उसके बाद मैं वहाँ से भागा। बताओ यार, मतलब हर एक इंसान के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता और उसे वो काम भी करना है, क्योंकि सामने ऑडियंस भी है हमारे सामने, बिल्कुल। नहीं बहुत है। अच्छा, जिसमें जैसे आप एक सिंगर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं और कंपोज़र भी हैं, जैसा आपने बताया उस अकॉर्डिंग। तो इनमें से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट कौन-सा होता है? सारा ही चैलेंजिंग है। अच्छा। स्टार्ट होता है लिखने से। हुँ, पहले लिखो आप उसको, उसको उतारो। हुँ, वर्डिंग जब तक आपके परफेक्ट नहीं होते तब तक आगे काम नहीं होता। हुँ, लिखना कंप्लीट होने के बाद आपका काम आता है कॉम्पोजिशन का। हुँ, धुन कैसी बनानी है, वर्ड्स के हिसाब से धुन बनती है हुँ, कि फील हमें क्या करवाना है, सैड फील करवाना है, गाना सैड हुँ, है हुँ, 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 या रोमांटिक है, तो उस हिसाब से कॉम्पोजिशंस बनती है। और कॉम्पोजिशन का एक बड़ा खेल होता है, बड़ा रोल होता है इस चीज़ में कि हुँ। गाना किस दिशा में जाना है, वो कॉम्पोजिशन डिसाइड वो करती है। कंपोज़िशन पे डिपेंड करता है। हाँ, उसके बाद गाना रिकॉर्ड होता है। गाना रिकॉर्ड होने के बाद मिक्सिंग एंड मास्टरिंग होती है, तो बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे ना ओरिजिनल म्यूज़िक को सपोर्ट मिलता है या सिर्फ़ ट्रेंड्स को? दोनों में से मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखो, बहुत रेयर रेयर चांस होता है कि आपका ओरिजिनल गाना हिट हो जाए। हुँ। नहीं तो आजकल लोगों को यही पसंद आ रहा है कि जो पुराने गाने हैं उनको थोड़ा-सा रीमेक करके बना रहे हैं हाँ, और बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। वो चीज़ ज़्यादा चलती है मार्केट में हुँ, जो लोगों के ज़बान पे चढ़ी हुई है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाना अगर आपका कोई फ़ेवरेट गाना है और हुँ, वो कहीं बजेगा तो आपके होंठ ऑटोमैटिकली उस पे हिलेंगे। आप गाओगे, हुँ। प्रॉपर गाओगे उस गाने को, क्योंकि आप वो सुनते आ रहे हो वो गाना। तो अगर वो रीमेक करके भी बज रहा है ना, तो भी आप गाओगे कि हाँ यार, ये गाना वो गाना है, अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग तो रहा है। ओरिजिनल गाने बहुत रेयर वायरल होते हैं और अगर होते हैं फिर हुँ, हुँ। ज़िंदगी बन जाती है उसकी। मज़ा आ जाता है मतलब, और ऐसा भी नहीं है, ओरिजिनल भी वायरल होते ही हैं और आजकल तो वैसे सोशल मीडिया वायरल कर ही देती है, छोटे-छोटे जो भी अ, पार्ट्स होते हैं उनको। हर सिंगर का एक ना एक दौर आता ही हाँ, ये है। तो है, ये तो है। हर किसी न किसी का दौर आता ही आता है। ठीक है। अच्छा, जैसे ना जसमीत भाई, एक बात और जानना चाहता हूँ कि जैसे रियल जीवन में अभी जो मतलब जो भी है, तो कैसे आप टाइम को मैनेज करते हो इन सब चीज़ों के बीच में? मेरे उसमें स्केड्यूल में टाइम का कोई मामला है नहीं। मेरा जहाँ मन करता है, जैसे मन करता है कि हाँ हुँ, भाई, रात को सोऊँगा तो अगले दिन ही पता चलेगा कि अगले दिन मैं करूँगा क्या। हुँ, बाकी म्यूज़िक में कितना टाइम देना है, वो सबसे ज़्यादा मेरा रहता है कि म्यूज़िक में मैं ज़्यादा टाइम देता हुँ, हूँ। उसी में घुसा रहता हूँ या सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है और क्या नया आया है, हुँ। क्या हम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम फिर काम करते हैं। कभी ऐसे किया आपने, कोई ऐसा क्रिएट हुआ है आपके साथ कि कहीं सडन ऐसी सिचुएशन हुई हो, आप गाना गाने लगे और वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया? हमारा एक जगह है हमारी, हुँ, हम एक कैफ़े है, हम लोग वहाँ बैठते हैं रात को, सभी आर्टिस्ट। शो करके ख़त्म करके और सब लोग आते हैं, क्योंकि हुँ, सब हुँ, अलग-अलग जगह शोज़ करने जाते हैं। हुँ, फिर सभी आर्टिस्ट, जयपुर के अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट आते हैं उस जगह पे, हम वहाँ बैठते हैं उस कैफ़े में। हुँ, वहाँ प्रॉपर लोग सुनने आते हैं हुँ, और हम जैमिंग करते हैं, रैंडम जैमिंग करते हैं, कोई प्लान नहीं होता। हुँ, जो दिमाग में आता है, जो चीज़ें हमारी चल रही होती है, हम वो सामने रख देते हैं। हुँ। मतलब अपने में लगे रहते हैं, लोगों की तरफ देख के भी नहीं गाते हम, अपने में एक-दूसरे को देख के गाते हैं हम। तो वहाँ माहौल एक अलग क्रिएट हो जाता है। तो ये चलता रहता है हमारा। अच्छा, जस भाई, जैसे ना एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ, कभी ऐसा हुआ है सिंगिंग ड्यूरेशन में कि हार्ट ब्रेक हुआ हो? मतलब कभी ऐसा लगा हो कि यार। ऐसा नहीं है कि किसी लड़की के चक्कर में, लेकिन लोगों ने बहुत दिल तोड़े हैं मेरे। अच्छा। मेरे मतलब बहुत अपनों ने, हुँ, जिससे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि नहीं यार, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा साथ देगा या कुछ ऐसा सीन, हुँ, हुँ। बहुत हुआ है। म्यूज़िक एक आदमी की लाइफ़ चेंज कर सकता है। तो वाक़ई में एक थेरेपी का काम करती है? मेरे तो जो बैंड है उसका स्लोगन ही म्यूज़िक इज़ मेडिसिन है। हाँ, एक्चुअली क्योंकि कहीं न कहीं पार्ट ऑफ रिलैक्सेशन, और म्यूज़िक ऐसी ऐसी चीज़ है, तुम किसी भी सिचुएशन में सुन सकते हो। आप वही अगर आप सैड हैं, हुँ, आप रो रहे हो, आप सैड म्यूज़िक चलाओगे तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, कोई है कोई मुझे है। चुप करा रहा है। एग्ज़ैक्टली। या अगर आप थोड़ा खुश हो, आपको डांस करना है तो आप डांस करोगे, म्यूज़िक पे डांस करोगे तो हुँ, आपको हुँ। लगेगा कि हाँ, आप अपनी खुशी जो है वो ज़ाहिर करोगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो म्यूज़िक है वो चीज़। हुँ। अच्छा, जब लोग आपके लिरिक्स को रिलेट करते हैं ना, तो मतलब ये कैसे कैसा फ़ील होता है? अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार मैं लोगों के दिल तक पहुँच पा रहा दिल हूँ। तक पहुँच पा रहा हूँ। लोग ज़्यादातर लोग मुझे ये कहते हैं कि ये जो आप गा रहे हो, आपने जो लिखा है ये हमारी कहानी है। हुँ,
तो ये सुनने में बहुत सुकून भरी लाइन है। और मतलब किसी के ऐसे जीवन पे भी अगर ऐसे कुछ बनाया जाए गाने को ऐसे करके तो उसका भी एक अलग ही बनाया है, अंदाज। अच्छा, बनाया है। बनाया आपने? हाँ। वाह ग्रेट। जैसे कि वो मैंने नहीं लिखा था, वो मेरे दोस्त ने लिखा था, लेकिन गाया मैंने था। ईद अच्छा, दचन। अच्छा जो अभी आपने सुनाया ईद हाँ, आई थिंक। ईद दचन। हाँ बहुत प्यारा है, वो तो मतलब रियल स्टोरी है। पर्टिकुलर रियल स्टोरी पे डिपेंड हाँ। करती है वो सारी चीज़। एक लास्ट एक जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अब जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि क्या आप एक संदेश अगर कहूँ या मोटिवेशन कहूँ तो क्या पब्लिक को आप देना चाहते हैं, जनरेशन को आपकी जैसी जो अपकमिंग जनरेशन है कि उनको कैसे सारे शेड्यूल्स करने चाहिए या कैसे इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे देख सकता है? मेन चीज़ है, सबसे पहले सीखना है, हुँ, और सीखना ज़रूरी है। हुँ, आप सीखो, सीखने के बाद आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे अपना टैलेंट दिखाओ लोगों हुँ, को। हुँ, और ये 1-2 साल की कहानी नहीं है, हुँ, ये कहानी बहुत बड़ी है और कई साल लगेंगे, हुँ, है ना? तो हमें हार नहीं माननी है पहले, हुँ, हमें कंटिन्यू रखना है। बहुत उतार-चढ़ाव आएँगे, आपकी सिचुएशंस ऐसी भी आएँगी कि आप म्यूज़िक छोड़ने तक पे आ जाओगे कि हुँ, नहीं अब हुँ, छोड़ देते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आपको म्यूज़िक नहीं छोड़ना है, क्योंकि परीक्षाएँ होती है, बहुत सारी परीक्षाएँ आपकी आएँगी, और आप कंटिन्यू रखोगे तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे, अच्छा। लेकिन कहते हैं ना कई बार कि मतलब मैंने सुना है, ऐसे मान लो कि किसी रील्स आजकल सोशल मीडिया पे अपन देखते हैं कि ना कोई भी एक काम करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं कहूँ सिंगिंग ही मान लो, तो बोले एक आदमी को अगर सीखना ना, एक सीखता है कि पैशन और एक सीखता है कि एक जुनून, मतलब दोनों एक ही चीज़ है लेकिन बोले कि कहीं टूटना पड़ता है, तो क्या ये ऐसा है? आपको तोड़ देते हैं लोग। आप जब ताने पड़ते हैं ना कि हाँ, अरे नहीं यार, तू क्या कर रहा है, बेकार कर रहा है, जो हुँ। चीज़ें कर रहा है। अरे नहीं, नहीं, नहीं यार, तू जॉब कर यार 12 घंटे की यार, आराम से यार, हाँ, बढ़िया उसमें। क्यों टाइम वेस्ट, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, हाँ, तू तेरे जीवन के 5 साल वेस्ट कर देगा, ये हाँ, कर देगा, ये वो कर कर देगा। देगा, वो कर देगा। ये जो चीज़ें होती हैं, यही इंसान को तोड़ देती है। अच्छा, इमोशंस कैसे क्रिएट करने कर सकता है? हाँ, ये भी गॉड गिफ्टेड होता है। मतलब मैं वही ना, क्योंकि जैसे अभी अरिजीत सिंह जी की स्टोरी भी बहुत सुनने में आती है कि मतलब कैसे उन्होंने अपना सफ़र तय किया, रिजेक्ट भी हुए, फिर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को मतलब इस लेवल पे लाके खड़ा किया कि हमें वो चीज़ फ़ील करनी पड़ती है, जो वर्ड्स है कि हाँ भाई, हाँ, वही, वही। वो अपने ऊपर रखो कि हाँ भाई, अगर मैं होता तो क्या करता? सच में झंझोड़ के रख देता है आदमी यार, सीरियसली। बहुत अच्छा। तो जैसे भाई बहुत अच्छा लगा थैंक यू। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। ऐसे ही चाहता हूँ कि आप आते रहें जेवीएम बैठक में बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए जेवीएम बैठक को।